मुझे सच बोलते भी डर लगता है। अगर सच बोलिए तो जेल जाना पड़े। इस सरकार के साथ अगर जीना है, इस बिहार में जीना है, इस हिंदुस्तान में जीना है, तो सिर्फ इस सरकार की लवली से लवली मिलाते रहिए। अलीनगर बाजार ईद के मौके पर गैलेक्सी फैशन दे रहा है बम्पर छूट। तो देर किस बात की, सब परिवार पधारे और इस मौके का लाभ उठाएं। छोटे बच्चों से लेकर महिलाओं के लिए विशेष पैकेज। गैलेक्सी फैशन, अलीनगर, आशापुर रोड। नमस्कार। जैसा कि डीवीएन टीवी कुछ दिन पहले एक खबर चलाया था जिसमें कहा गया था कि मुस्लिम शिक्षकों के साथ आखिर क्यों पर्व या त्यौहार के समय ही सरकार की दोहरी नीति होती है। उस खबर का असर हुआ। जो संगठन थे वो संगठन सामने आए। बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष सामने आए। इससे संबंधित जो भी पदाधिकारी थे उनसे मिले और मिलने के बाद आज उन सभी का वेतन का भुगतान हो चुका है। तो हमसे बात करने के लिए जिला अध्यक्ष मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे। हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्यों सरकार लगातार इस तरह की रवैया को अपनाती है। पहले मैं आपके चैनल डीवीएन टीवी को नमस्कार करता हूं कि आपने 2-3 दिन पहले जो एक न्यूज़ चलाई थी और हमने तुरंत उसको संज्ञान में लेते हुए हमने डीओ डीपीओ साहब को 2 दिनों का अल्टीमेटम हमने दिया कि अगर 2 दिन में हमारे दरभंगा जिला के 11,000 कुछ शिक्षकों का जब तक भुगतान नहीं करेंगे तो मैं 2 दिन के बाद आपके कार्यालय का चक्का जाम कर दूंगा। मैंने संपर्क भी किया, डीपीओ साहब स्थापना से मैंने संपर्क किया। उन्होंने हमें आश्वासन दी कि रफी साहब आपको 2 दिन के अंदर में भुगतान होगा। और मुझे 2 दिन के अंदर में आपने देखा कि मैं इस वैश्विक महामारी अभी चल रही है, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा, मैं शुक्रिया अदा करूंगा अपने डीपीओ स्थापना साहब का कि मेरी बातों पे उन्होंने लब्बैक कहा और 2 माह का वेतन कल ही बैंक में जमा हो गया। 1 माह का वेतन कल भुगतान हो गया है। 1 माह का वेतन संभवतः आज भुगतान होगा। लेकिन मैं वही कहना चाहूंगा इस दोहरी नीति सरकार को कि एक तरफ तो शिक्षक को 2 मद में बांट दिया गया है। जो प्रखंड शिक्षक हैं उनको जीओबी मद से भुगतान किया जाता है। जो पंचायत शिक्षक हैं, जो टीएटी शिक्षक हैं, उनको एसएसए मद से भुगतान किया जाता है। हमारे कुछ ऐसे भी भाई हैं जो एसएसए मद में हैं, उनके घर में आज ईद नहीं होगा। उनके घर में आज नए कपड़े उनके बच्चे नहीं पहनेंगे। वो अपने खुद नए कपड़े नहीं पहनेंगे। उनके माँ बाप नए कपड़े नहीं पहन सकते। उनके यहाँ जो अपने खैशो अकारिब जो रिश्तेदार जो मुलाकात करने ईद के मौके पर जाएंगे, उनको सवैया क्या खिलाएंगे वो आज सोच रहे होंगे। मैं ऐसे भाई को मैं आपके इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि भाई मैं आपका वेतन भुगतान नहीं करा सका क्योंकि आपका जो राशि थी वो राज्य सरकार ने जिला को अलॉटमेंट नहीं दिया था। मैं अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि मैं आपका भुगतान नहीं करा सका। ये दोहरी नीति की सरकार इस बार ही नहीं, हर बार जो ईद या बकरीद के मौके पर हो या होली या दुर्गा पूजा के मौके पर हो, ये हमेशा शिक्षकों को दोहरी नीति दिखाई है। ये डबल इंजन की सरकार हम शिक्षकों को दोहरी नीति दिखाई है। जब 1 से 2 दिन त्यौहार को बचता है या त्यौहार का चांद नजर आता है तब ये अपना राशि वहां से भेजते हैं और मोटे मोटे अखबार में लिखते हैं कि मैंने नियोजित शिक्षकों को इतने करोड़ रुपया हमने दिया है। मैं पूछना चाहता हूं दोहरी नीति सरकार को, ये लुल्ली लगनी सरकार से कि क्या आप 1 दिन पहले राज्य से जिला को अलॉटमेंट देंगे तो वो रुपया ट्रेजरी में भजेगा या शिक्षकों के एक अकाउंट पे जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं। ये दोहरी नीति की सरकार हमेशा हम नियोजित शिक्षकों को मुश्किलों के सामना करने को जो है तुली हुई है। हम शिक्षकों को ढकेलने को जो है इस वैश्विक महामारी में ढकेलने के पीछे पड़ी हुई है। आप देख सकते हैं अभी पूरा वैश्विक महामारी में पूरा जो है आपको जो है विश्व चल रहा है। अभी कोरोना काल चल रहा है। हमारे कई शिक्षक इसमें जो है मृत्यु हो चुके हैं और बार बार हमारा संगठन, मैं खुद आवाज उठाता रहा हूं कि हमें सुरक्षा किट मुहैया कराई जाए, लेकिन पिछले साल से ही आज तक हमारे शिक्षकों को सुरक्षा किट मुहैया नहीं कराई गई है, जिसकी वजह से हमारे शिक्षक संक्रमित हो रहे हैं और हमारे शिक्षकों की मृत्यु हो रही। मैंने पहले ही आपसे कहा कि शिक्षक को समय से वेतन भुगतान नहीं होता है, लेकिन शिक्षक से तरह तरह के काम चाहिए। आज देख लीजिए
बाढ़ की तैयारी, बाढ़ की पूर्व की तैयारी अभी हो रही है और हम शिक्षकों को बाढ़ सर्वेक्षण में लगाया गया है। अब क्या हम शिक्षकों के पास जिस्म नहीं, हम शिक्षकों के पास बदन नहीं? क्या हम शिक्षकों का बदन काठ का है? क्या हम शिक्षकों का बदन लोहे का है कि हम संक्रमित नहीं होंगे? हम घर घर जाएंगे, न जाने उस घर में कौन लोग संक्रमित हैं, न जाने उस घर में कौन लोग कोरोना से जो है कोरोना पेशेंट हैं। क्या मेरे पास बाल बच्चे नहीं? क्या मेरे पास जो है माँ बाप नहीं? मैं हमेशा डरता रहता हूं, लेकिन इस सरकार से, इस दोहरी नीति की सरकार से और ये नीचे जितने भी इनके तंत्र है, जो ये पदाधिकारी हम शिक्षकों को सर्वेक्षण कार्य में लगाते हैं, तरह तरह के कार्य में लगाते हैं, हमें डर लगा रहता है कि न जाने हम शिक्षकों के साथ क्या होगा, हमारे शिक्षकों के बच्चों के साथ क्या होगा, उनके माँ बाप के साथ क्या होगा। मुझे सच बोलते भी डर लगता है। अभी तो देख लीजिए, इस बिहार में ही नहीं, इस हिंदुस्तान में अगर सच बोलिए तो जेल जाना पड़ेगा। इसलिए मुझे डर लगता है कि सरकार के खिलाफ अगर कुछ बोलिए तो तैयार हो जाइए जेल की सलाखों में जाने के लिए। इस सरकार के खिलाफ कुछ बोलिए तो तैयार हो जाइए FIR को सहने के लिए। इस सरकार के साथ अगर जीना है, इस बिहार में जीना है, इस हिंदुस्तान में जीना है, तो सिर्फ इस सरकार की लवली से लवली मिलाते रहिए, होठ से होठ मिलाते रहिए, इनकी आवाज से आवाज मिलाते रहिए, तभी आप इस बिहार में जी सकते हैं, इस हिंदुस्तान में जी सकते हैं। अलीनगर का पहला स्पेशलिटी हॉस्पिटल MH हॉस्पिटल, जहां 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है। साथ ही साथ गंभीर मरीज के लिए ICU, बच्चों के लिए NICU, डिजिटल एक्सरे मशीन द्वारा सभी तरह का जांच, सभी तरह का ऑपरेशन, लेडीज डॉक्टर की भी सुविधा उपलब्ध है। MH हॉस्पिटल, अलीनगर, दरभंगा, बिरौल रोड।